हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के समुच्चय से, गणित कक्षा 11 से समुच्चय की प्रश्नावली 1.4। उसको प्रश्नावली की तरफ बढ़ने से पहले हम देखते हैं ये प्रश्नावली वैन आरेख, समुच्चयों को जोड़ना और समुच्चयों का इंटरसेक्शन, इस पर आधारित है। तो इसके लिए क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होगी, किसके सहारे हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। तो पहले देखते हैं वैन आरेख क्या होता है। वेन आरेख, अगर हम कहें एक यूनिवर्सल सेट है U बराबर 1 2 3 4 5 10 और एक सेट है A बराबर है 1 2 3 4 और एक सेट और है B और वो है 3 4 5 6। ठीक, इसको वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो वैन आरेख द्वारा हम यूनिवर्सल सेट के लिए एक आयताकार बॉक्स बनाते हैं, यानी जो भी समुच्चय है, देखो ये भी पूरा इसमें है और ये भी, हमें पता है यूनिवर्सल सेट के सभी समुच्चय सबसेट होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। तो ये इसका उपसमुच्चय है, बी भी इसका यू का उपसमुच्चय है। तो ये तो हो गया हमारा यू, इसके अंदर ही सब कुछ होगा। तो पहले हम बनाते हैं ए, ये हो गया ए। अब देखते हैं क्या इसमें कोई कॉमन है अवयव। अगर कॉमन है तो क्या करते हैं, हम ये बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ कॉमन कितने हैं, 3 और 4, दोनों के कॉमन 3 और 4 है। 3 4 इसमें हो गए तो बचे कितने, 1 2, इधर 3 4 निकल गए, इधर कितने बचे, 5 6 और बाकी सेट में कितने हैं, 7 8 9 10। ये सारे एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ये सारे विद्यमान हैं। तो ये है वेन आरेख और इसको देखने से ही पता चल रहा है कि एक सर्वात्रिक समुच्चय U है, उसमें A एक समुच्चय है और B दूसरा समुच्चय है और उसमें से 3 4 जो अवयव हैं वो A में भी हैं और B में भी हैं। अगर हम कहें तो ये हो गया वेन आरेख। इसके बाद में आता है सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन या संघ, इसको हम बोलते हैं यूनियन। हम पढ़ेंगे इसको यूनियन। यूनियन के लिए ये सिंबल प्रयोग करते हैं हम, यू की तरह होता है लेकिन यू से बड़ा होता है थोड़ा, ये सिंबल हम यूज करेंगे। ए, अगर हम कहें ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5 6। हमको पता है कि कोई भी दो एलिमेंट 2 बार नहीं लिखते, इससे पता कर ले ए और बी के 1 2 3 4 5 6, तुरंत पता चल रहा है ए यूनियन बी क्या है। इसको हमने देखा तो ये यूनियन बी हमने ये बता दिया, हमारा ये इस प्रकार रंग दिया, ए यूनियन बी। इतना सारा जितना भाग है ये क्या है, ए यूनियन बी है, जिसको हमने बनाया ए यूनियन बी, यानी ये क्या है, ए यूनियन बी है, राइट। अब हम कहें कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी बनाना है। ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। यूनियन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं।
तो इंटरसेक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, वेन आरे खींचेंगे, ये खींची और एक सेट ए बनाया और एक बी बनाया, ए बी, और ये यूनिवर्सल सेट है यू। और इसके लिए इसमें एक के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 6। देखो 3 और 4 दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसको हम दोनों के कट, दोनों का इसमें कौन सा हिस्सा दोनों का है, ए का भी हिस्सा है ये और बी का भी हिस्सा है। इसको हम रंगेंगे, ये वाला इतना पार्ट जो है हमारा, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे समझ में आएगा आपके कि जो यूनिवर्सल होता है उसको हम जोड़ते हैं। यूनिवर्सल का मतलब यूनियन का मतलब जोड़ना, और उसमें एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। दोनों एलिमेंट में जितने भी कॉमन होंगे वो सब एक साथ लिखे जाएंगे। 1 2 3 4 जैसे इसमें था 1 2 3 4 3 4 5 6, तो हमने 3 4 को 2 बार रिपीट नहीं किया है, एक बार। हमको मालूम है सेट के अंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा यूनियन और ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 4, इसको लिखेंगे। अगर कोई कहे तो ए इंटरसेक्शन बी बताओ तो क्या होगा, हम बता देंगे 3 और 4। ए यूनियन बी बताओ तो क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर है 1 2 3 4 5 6। तो समझ में आया कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो अब हम आगे देखते हैं दो समुच्चयों की संक्रियाएं, यानी सम्मिलन में ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, अर्थात ये क्रम विनिमय होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, अर्थात ये साचार्य नियम का भी पालन करता है, यानी ये क्रम विनिमय है। ये क्रम विनिमय भी है और ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। अगर ए यूनियन यू यानी ए यूनियन यू यूनिवर्सल है तो क्या होगा, यू। ए यूनियन फाई बराबर ए। अगर हम किसी रिक्त समुच्चय के साथ इसको जोड़ें तो उसका मान ए होता है, उस समुच्चय के बराबर होता है। ए यूनियन यू यानी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर वो करें, इसका यूनियन करें तो उसका मान यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। तो ये है सम्मिलन की संक्रियाएं। इसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन की संक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं। इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, अर्थात ये क्या है, क्रम विनिमय है। यानी ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों का मान सेम होता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी होता है, अर्थात ये साचार्य नियम का भी पालन करती हैं। और क्या होता है, ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई।
और ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए। उसमें क्या था, ए यूनियन यू बराबर यू होता था, इसमें ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए होता है। और एक हमारे पास वितरण नियम भी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये भी होता है। ये क्या है, वितरण नियम। तो हमने देखा कि इंटरसेक्शन नियम जो है योग पर वितरण नियम का भी पालन करता है, साहचर्य नियम का और कम्युनिकेट नियम का पालन करता है। अगर ए का किसी रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो वो रिक्त ही रहेगा, क्योंकि रिक्त के साथ कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो वो रिक्त ही रहेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ए बराबर ए बी सी और बी बराबर बी सी डी और ई। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, बी सी, और बी इंटरसेक्शन ए बराबर ये भी आपका क्या होगा, बी सी। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, राइट। इसी प्रकार एक और समुच्चय हो आपके पास सी बराबर बी ई एफ, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या है, थोड़ा मिटा लेते हैं या यहाँ लिख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ई बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, बी। ठीक है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन बी है, ए के साथ जब करेंगे तो इसमें भी बी है, तो ये आया इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी सी निकाला हमने, बी सी, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी सी हो गया। अब इसको किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर बी और सी में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, केवल बी कॉमन है, तो ये भी ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। ए इंटरसेक्शन फाइव, तो ए के साथ कुछ रिक्त को जोड़ दे, कॉमन लेंगे तो रिक्त ही आएगा। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू, यू के अंदर सभी समुच्चय होते हैं, यू के अंदर सभी अवयव होते हैं ए के, इसलिए ए ही इसके अंदर से कॉमन निकलेगा, और ये वितरण नियम है। इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा मिटा लें। ए बराबर ए बी सी और बी बराबर बी सी डी और सी बराबर बी डी ई। ठीक है, तो ए पहले हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी बराबर है हमारे पास बी, और इसको क्या करेंगे, यूनियन करेंगे ए के साथ,
इसका यूनियन करेंगे तो ए के साथ ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा ए बी सी। ठीक है, अब उस बायां पक्ष हमने हल कर लिया। अब हम दायां पक्ष देखते हैं। दायां पक्ष है हमारा ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी क्या होगा ए बी सी डी, यही होगा ए यूनियन बी बराबर ए बी सी डी। और क्या है ए यूनियन सी करेंगे। ए यूनियन सी बराबर होगा हमारा ए बी सी डी ए बी सी डी ई। बी इंटरसेक्शन सी करते तो हमारे पास क्या आया बी और डी आएगा, बी और डी आएगा, ए बी सी डी बी डी ई, राइट। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये आएगा सर यहाँ। ठीक है, ये इंटरसेक्शन में बी और डी, इसमें भी बी डी है इसमें भी बी डी है, तो बी इंटरसेक्शन सी बी डी होगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए बी सी डी होगा। चलो इस तरफ देखते हैं। ए यूनियन बी बराबर ए बी सी डी आया और ए यूनियन सी बराबर ए बी सी डी ई आया। तो अब क्या करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा ए बी सी डी। तो आर एच एस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, अर्थात ये दोनों सब बराबर हैं। तो ये चीज़ हमने सीखी कि ए यूनियन बी क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। जो चीज़ें दोनों एलिमेंट जितने कॉमन होंगे वो होते हैं इंटरसेक्शन, यानी इसको बोलते हैं सार्व और उसको बोलते हैं सम्मिलन। क्या होता है ए माइनस बी, यानी समुच्चयों का अंतर ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर बी सी डी सी डी ई, ये है। तो अंतर ए माइनस बी यानी ए के वो अवयव जो बी में ना हो, ए के वो अवयव जो बी में ना हो, यानी ए और बी। ए के वो अवयव जो बी में ना हो यानी ए और बी, और बी माइनस ए अगर हो तो बी के वो अवयव जो ए में ना हो। ए माइनस बी ए के वो अवयव जो बी में ना हो और बी माइनस ए बी के वो अवयव जो ए में ना हो। ए बी के वो अवयव जो ए में ना हो यानी ई और एफ, राइट। इसको देखने से पता चल रहा है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस, ये बराबर बराबर नहीं होता। इसका वेन आरेख खींचेंगे तो क्या होगा, इसका वेन आरेख खींचेंगे तो ये ए ये बी और कौन कौन से हैं सी डी, सी डी, और ये बचा यहाँ ए बी और यहाँ बचा ई एफ। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होगा, जो भाग बी के साथ ना जुड़ा हो, यानी ये है हमारा ए माइनस बी। समझ में आया। ए माइनस बी जो भाग
बी के साथ ना जुड़ा हो, ये माइनस हमारा ए माइनस बी है। अगर बी माइनस ए बनाए तो क्या होगा हमारा, ये बी माइनस ए, ए बी सी डी ई एफ। तो ए माइनस बी हमारा होगा, ये भाग हमारा ए माइनस बी होगा। ए माइनस ए, ये हमारा भाग बी माइनस ए होगा। सॉरी, ये हमारा भाग होगा बी माइनस ए, बी के वो सदस्य जो ए में न हो, या बी का वो भाग जो ए में न हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। हमने इस अध्याय में प्रयुक्त होने वाले सारे टूल्स देख लिए हैं और सबको अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो अब हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 1.4। क्या है प्रश्नावली 1.4? निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब यूनियन। प्रत्येक समुच्चय दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, एक्स बराबर हमने बताया था कि सेट को प्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर और एलिमेंट को प्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर प्रयोग करते हैं। एक्स बराबर 1 3 5, वाई बराबर 1 2 3। एक्स बराबर 1 3 5 और वाई बराबर 1 2 3। यही वाई बराबर 1 2 3। तो पूछ रहा है हमको ज्ञात क्या करना है, ए एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई ज्ञात करनी है। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, देखो कोई भी एलिमेंट्स 2 बार नहीं होगा और इसमें के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 5, 1 इसमें भी, इसमें 2 इसमें, 3 इसमें, 5। 3 2 बार है, 1 बार। इसका हम वैन आरेख कैसे बनाएंगे, ये हमारा है 1 3 इसमें कॉमन है और इसमें बचा 2 और इसमें बचा 5। और ये पूरा हमारा जो होगा ए यूनियन एक्स यूनियन वाई होगा। यानी पूरा लगा हुआ भाग क्या है, एक्स यूनियन वाई, राइट। इसी प्रकार अगला है ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए बी सी। इसी प्रकार लगेगा, आप लगा लेंगे। चलो लगा देते हैं एक और। ए बराबर ए ई आई ओ यू, ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए बी सी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी ई आई ओ यू। तो ए यूनियन बी बराबर ए बी सी ई आई ओ यू, ये होगा। वन आरेख कैसे बनेगा इसका, क्या कॉमन है, ए और ये है हमारा ई आई ओ यू और इसमें बचा हमारा बी सी और ये हमारा हो गया वन आरेख।
सीख लीजिए बार आरेख बनाना भी, साथ में पूछ नहीं रहा है, ये पूछ नहीं रहा, लेकिन इसको बनाना सीख लीजिए। ये हमारा हो गया ए यूनियन। हम इनको रोस्टर विद में लिखेंगे, नियम विद से देख लेते हैं रोस्टर विद में क्या होता है। तो एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी और 6 से 6 तक है, यानी 2 3 4 5 6, और बी बराबर है हमारा 7 8 9। तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसका मतलब सभी जुड़ेंगे। तो ए यूनियन बी बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। जब कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ निकलेगा नहीं। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 5। हमने कहा था अधिक समुच्चय के साथ उसकी वही मान रहता है, ये हमने बताया था। ए यूनियन 5 बराबर ए यूनियन 5 बराबर ए। तो क्या हो गया ए यूनियन 5 बराबर ए? तो ए यूनियन बी बराबर, बी का मान 5 है, तो ये हो गया हमारा ए के मान 1 2 3 के बराबर, राइट। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मान लीजिए ए बराबर ए बी, बी बराबर ए बी सी, क्या ए उपसमुच्चय बी? ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। क्या ए उपसमुच्चय बी पूछ रहा है और नहीं है, हो या ना हो, ए उपसमुच्चय ए यूनियन बी ज्ञात करना है आपको। तुम देखते हैं ए बराबर ए बी, ए बराबर ए बी और बी बराबर ए बी सी, बी बराबर ए बी सी। तो कह रहा है कि क्या ए उपसमुच्चय बी है? ए उपसमुच्चय बी है, ए बी इसका अवयव है, अतः ए उपसमुच्चय बी है। हाँ, ए उपसमुच्चय बी, इसको लिखेंगे हाँ ए उपसमुच्चय बी है। अब कह रहा है ए यूनियन बी ज्ञात करो। ए यूनियन बी ज्ञात करना है तो ए यूनियन बी बराबर ए बी सी, यही तो होगा ए यूनियन बी। कोई अवयव रिपीट नहीं होना, बार बार नहीं आना है, तो ए यूनियन बी वही होगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखो इसमें इसी से देख लीजिए, ये किसके बराबर है? ए उपसमुच्चय बी है, तो ए यूनियन बी क्या है? देखो ए के बराबर, बी के बराबर है, बी के बराबर है, तो इसको क्या लिखेंगे? बराबर बी, यही तो है। ए यूनियन बी बराबर बी। तो कह रहा है ए उपसमुच्चय बी, तो ए यूनियन बी बराबर बी। जो जिसका उपसमुच्चय उसके अंदर के सारे अवयव आ जाएंगे तो वही रहेगा। यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 6 5 6 7 8, डी बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी ज्ञात करना है, आप ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8, और डी बराबर है 15 17, 7 8 9 10, 7 8 9 10। अगले सवाल का देख लिया, ठीक है। ये हमारा सवाल है, पूछ रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, यही होगा ना।
1 2 3 4 5 6 ए और बी के सभी अवयवों को लिखना है और कोई भी रिपीट नहीं होना। बस इतना ध्यान रखना है कि ए बी में जितने भी अवयव हों उनको लिख देना है और कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 3 4 इसमें 2 बार हो जाता, इसमें भी है उसमें भी है तो 1 बार रहेगा। कोई अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए और सारे अवयव हो भी जाने चाहिए। और अगला है ए यूनियन सी। ए और सी के साथ क्या होगा? देखो यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन सी यही हो जाएगा। ए यूनियन सी बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो आप इसको भी लिख लेंगे। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन क्या होगा? देखो इसमें 5 6 कॉमन है तो 3 4 5 6 7 8, बी यूनियन सी बराबर 3 4 5 6 7 8। बस वही प्रक्रिया करनी है, कोई अवयव 2 बार ना हो और सभी अवयव दोनों के लिख जाएं। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, इसमें कुछ कॉमन है? 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, अतः ये भी ए यूनियन सी की तरह होगा। बी यूनियन डी बराबर क्या होगा? 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है इसलिए उसी तरह सब जुड़ जाएंगे। अब कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इनका तीनों का यूनियन करना है तो क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों के सारे एलिमेंट्स को लिख देना है, लेकिन कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। जितने भी अवयव हैं वो सभी अवयव लिख जाएं और कोई अवयव दोबारा न लिखा जाए तो वही हो जाता है। अगला है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सारनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। सारनिष्ठ समुच्चय यानी जो सब में हो जाए, सारनिष्ठ। जैसे तीसरे वाले का ए प्राकृतिक संख्या है तो इसका सारनिष्ठ यही होगा, x एक प्राकृतिक संख्या है। और ए वाले का सारनिष्ठ समुच्चय, ये चौथे वाले का सारनिष्ठ समुच्चय देख लेते हैं, आपको वीडियो समझा देते हैं, थोड़ा बताते हैं कि सारनिष्ठ समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? कि दिए गए सभी सेट उसमें समाहित हों, वो होता है सेट यूनिवर्सल। जब सभी सेट उसमें समाहित होंगे तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यूनिवर्सल सेट पूछ रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन में पहला जो है
निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चयों का परिकलित कीजिए। तो पहले में क्या है, u बराबर 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। और इस दूसरे वाले का u क्या होगा, अंग्रेजी यक्स सच दैट यक्स एक अंग्रेजी वर्ण माला का अक्षर है। ठीक है, इनको इसी प्रकार लिखना है। तीसरे वाले में लिखना है, तीसरे वाला क्या है, प्राकृतिक संख्याएं है। u बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। और चौथे वाले में u बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। और है क्या, 10 से छोटी, x लेस देन 10। और पांचवें वाले के लिए क्या लिखना है, u बराबर 1 2 3 4 5 बस 1 2 3 1 2 याद करना है। पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। क्या है इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। क्या है, ये है उभयनिष्ठ 7 9 और 11, ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 11 और 13, 11 और 13। तीसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इन तीनों में जो कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों में ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में 11 कॉमन है और डी को जोड़ लेते हैं तो कुछ नहीं कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर 5, कुछ नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी, इसमें तो 11 हो जाता है, जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ तो कुछ कॉमन नहीं बचता है, इसलिए ये 5। चौथा क्या है, चौथा है हमारा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए के साथ करें 3 5 7 9 11 और 11 13 15, यानी 11 कॉमन है, तो ये हमारा हो गया 11। जो उभयनिष्ठ हो, जो सार्वनिष्ठ हो, वही होता है इंटरसेक्शन। पांचवा क्या है, पांचवा है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में क्या कॉमन है, 7 9 11 13 15 17, 7 9 11 13 15 17। बी इंटरसेक्शन डी बराबर 5, रिक्त यानी कुछ नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। छठा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम क्या निकालेंगे इसके लिए, बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, सॉरी बी यूनियन डी। तो हम बी यूनियन डी निकालेंगे। बी यूनियन डी बराबर क्या होगा, 7 9 11 13 15 और 17। ये हो गया हमारा ए, बी यूनियन डी। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ये है हमारा 3 5 7 9 11, तो 7 9 11, 7 9 11, तो ये बचता है हमारा
7, 9, 11। तो इसका इंटरसेक्शन किया किसके साथ? ए के साथ, तो ये 7, 9, 11 बचा हमारा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है और बी यूनियन सी हम निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी बराबर बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13, 15। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 7, 9, 11। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7, 9, 11। अब इसका करना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी ये है, ए इंटरसेक्शन बी ये है, इसके साथ करेंगे तो 7, 9, 11 आएगा। 7, 9, 11। ठीक है। और ये होता भी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमारे पास है ये 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। ये छठा हमारे पास, तो हमने एक्स्ट्रा कौन सा कर लिया? बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अच्छा, ये ज़्यादा कर लिया। सी नहीं, बी यूनियन सी वाला नहीं किया, डी वाला कर लिया। ये हमारा 8वां। देख लीजिए। और फिर भी 5वां, छठा, 3, 4, 7, 3, 4, 7। तो ए इंटरसेक्शन डी रह गया हमारा, तो निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन डी। सवाल मिला लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन डी क्या है हमारा? एक का डी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। डी कहाँ है? ये ए इंटरसेक्शन डी बराबर 5। ए इंटरसेक्शन डी बराबर 5। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये भी निकल आया है। ये हमारा 10वां है, ये 9वां है। और ये है 7वां। अब 10वां देख लेते हैं। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन डी निकालेंगे। यहाँ निकाल लेते हैं। ए यूनियन डी बराबर क्या होगा? 3, 5, 7, 9, 11 तो होगा, और डी के साथ यूनियन है तो 15 और 17 जुड़ जाएगा। तो ये हो गया ए यूनियन डी। अब बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी ये हो गया 7, 9, 11, 13 और 15। ये हो गया हमारा। ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 7, 9, 11, 15। 7, 9, 11, 15, 13 में है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 15। तो ये हमने आज लगाए यहाँ तक 5, 6 तक आज सवाल लगाए हैं और हमने आज समझ लिया है, और कल हम इस प्रश्नावली को पूरा करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।